देखिए MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा का ये BSc पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं और इस यूनिट फर्स्ट का ये लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट का लास्ट आर्टिकल जो हम कर रहे थे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या कह लीजिए अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बारे में हमने पहले ये क्या होता है और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं ये हमने किया, और क्यों होता है ये भी हमने किया। इसके फॉर्मूले और कारण हमने देखा था कि ये इस कारण से इसका फॉर्मूला हमने लिखा था डेल्टा एक्स। अगर इसके बारे में बात करें स्थिति और संवेग के बारे में, अगर ऊर्जा और समय के बारे में बात करें और कोण और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करें, तो तीन फॉर्मूले हमने लिखे थे। लेक्चर 16 में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है अनिश्चितता सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। का प्रायोगिक सत्यापन हमको करना था, और इसमें पहला जो आपके पास जो था वो था गामा किरण सूक्ष्मदर्शी प्रयोग, इसको बोलते हैं गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। देखिए इसमें थोड़ा सा आप ये समझिए कि सपोज हमें एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का ज्ञान करना है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति का ज्ञान करना है। स्थिति का ज्ञान करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि स्थिति का किसी भी कण को या किसी भी वस्तु को हम कब देखते हैं, जब उसके ऊपर प्रकाश आपतित होता है और वह प्रकाश उससे परावर्तित होकर जब हमारी आँख की रेटिना में संसूचन उत्पन्न करता है तो हम उसको देख पाते हैं। यदि अंधेरा है या प्रकाश आपतित नहीं हो रहा है तो हम उसे नहीं देख पाते। इस तरीके से, और हम अभी जो देख पा रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है, हमारी आँखों की विजन क्षमता पर डिपेंड कर रहा है जो एक मिनट होती है। अब हम लोगों ने सूक्ष्म चीज़ों को जैसे इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हमने एक नया सूक्ष्मदर्शी बनाया, और सबसे जो अधिकतम विभेदन क्षमता का सूक्ष्मदर्शी है वो अभी हमारे पास गामा किरण सूक्ष्मदर्शी है। तो गामा किरण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का ज्ञान निकालना चाहते हैं। ज्ञान ये पता करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थिति है। माना कि हमें एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का परिशुद्धता से मापन करना है। वापस बोल रहा हूँ मैं, हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का परिशुद्धता से मापन करना है। वी वांट टू नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन एंड मोमेंटम, और इस काम के लिए हम गामा रे या गामा किरण सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम गामा रे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास कैसे करते हैं, जैसे फिजिक्स में सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसके ऊपर हम लोग एक स्रोत से गामा रे आपतित करते हैं।
जब ये गामा रे ये हमारे पास सूक्ष्मदर्शी का अपर्चर द्वारक, सूक्ष्मदर्शी का द्वारक है, तब जब ये गामा रे इससे प्रकीर्णित होकर इस सूक्ष्मदर्शी के अपर्चर या द्वारक में प्रवेश करेगी तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का या इस इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो मैं लिख रहा हूं, जब गामा रे आप इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होने के पश्चात सूक्ष्मदर्शी के द्वारक में प्रवेश कर तो हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति का संसूचन होता है। और यदि ये इस द्वारक में प्रवेश नहीं करेगी तो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, तो हम इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारक को आगे पीछे खिसका कर हम कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन इस द्वारक में प्रवेश करेगा तो ही ये हमें संसूचित होगा। तो जब प्रकाश स्रोत से आपतित फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं या प्रकीर्णित होते हैं तो उसमें से कुछ सूक्ष्मदर्शी के द्वारक में प्रवेश करते हैं, जिससे कि प्रेक्षक को उस क्षण जब ये इससे प्रकीर्णित हुए उस क्षण स्थिति का ज्ञान होता है। अब चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग दोनों का मापन एक साथ किया जा सकता है। चिरसम्मत भौतिकी तो क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन का संसूचन या स्थिति का ज्ञान एक साथ और बिल्कुल यथार्थता से ज्ञात किया जा सकता है। जबकि अगर कोई चिरसम्मत वाले थ्योरी से हम बात करें तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्थिति का ज्ञान हो गया और संवेग भी आपका निकल जाएगा मोमेंटम के रिलेशन से। लेकिन अब हमें ये भी मालूम है कि चिरसम्मत की यहाँ पर दो मूलभूत प्रतिबंध है। चिरसम्मत भौतिकी के क्लासिकल फिजिक्स के भौतिकी के दो मूलभूत प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध हम एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट तो स्थिति के यथार्थ ज्ञान के लिए क्या प्रतिबंध है? टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन हमारे पास क्या वो है। तो हमको मालूम है प्रकाशिकी के अनुसार किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार से दी जाती है? प्रकाशिकी के अनुसार किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निम्न प्रकार दी जाती है। डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, यानी वही ब्रेक्स लॉ है ये 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, ये हमारे पास एक। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या चीज़ है? हम इसे अभी अनिश्चितता नहीं बोल रहे, अभी तो हम क्लासिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको अनिश्चितता नहीं बोलते। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से क्या है? यहाँ डेल्टा एक्स दो बिंदुओं के मध्य वह न्यूनतम दूरी है। बहुत ध्यान से इसको देखिए, क्या है डेल्टा एक्स? दो बिंदुओं के मध्य वह न्यूनतम दूरी है जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से विभेदित किया जा सकता है। वापस देखिए, डेल्टा एक्स क्या चीज़ है यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से? दो बिंदु के मध्य वह न्यूनतम दूरी है जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा विभेदित किया, यानी डेल्टा एक्स से
डेल्टा एक्स कम हो जाए, यानी इन दो न्यूनतम दूरी से कम हो जाए, तो फिर सूक्ष्मदर्शी से हम इसको विभेदित नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट कहाँ से आता है? ये आपके रेले की कसौटी से आता है। क्राइटेरिया ऑफ रेले की कसौटी से आता है। से किया जा सकता है, यानी कि ये दो बिंदु हैं सपोज, और ये दोनों आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं विभेदन कसौटी। तो ये आपको कब दिखाई देंगे दो अलग अलग? जबकि इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमा इस प्रकार से हो कि इसका मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा को संपादित करे। रेले की विभेदन कसौटी आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है। ये दोनों बिंदु कब अलग अलग दिखाई देंगे? जबकि इनके बीच की दूरी न्यूनतम इस प्रकार हो कि इसका फर्स्ट मैक्सिमा इसका फर्स्ट मिनिमा इसके मैक्सिमा के ऊपर संपाती हो। अगर मैं इसको फिगर बना के बताऊं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये रेले की विभेदन कसौटी कहलाती है। रेलेज क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू पॉइंट्स, विभेदन क्षमता, तो ये आपकी कहलाती है। तो डेल्टा एक्स, अब अगर मैं इन दो बिंदुओं की दूरी इससे कम कर दूं तो निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं होगा, ये ओवरलैप कर जाएंगे, तो आपको ये अलग अलग दिखाई नहीं देगी। यहाँ थीटा कहलाता है सेमी वर्टिकल एंगल, अर्ध उदर्ग कोण। तो हमने वो इक्वेशन 1 मान ली। यदि अब हम कहते हैं क्या लेते हैं, अब देखिए कंसेप्ट कहां से आता है। यदि कण की स्थिति डेल्टा एक्स से परिवर्तित हो जाए, देखिए इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। यदि कण ये स्थिति आ गई, कौन सी आ गई कि आपको ये कण जस्ट रिजॉल्व, संत विभेदित दिखाई दे रहा है, जस्ट रिजॉल्व दिखाई दे रहा है, तो आपको मालूम है जस्ट रिजॉल्व में ये कंडीशन का पालन हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि कण की स्थिति, कण अगर डेल्टा एक्स से परिवर्तित हो जाए तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसे संसूचित नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट रिजॉल्व या डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ पार्टिकल या चेंज इन पार्टिकल्स पोजिशन, इसे संसूचित नहीं किया। ये कंसेप्ट अपने आप आ रहा है, हमारी त्रुटि के कारण नहीं आ रहा है, बल्कि इनहेरिएंट आ रहा है। क्या कह रहे हैं हम कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से उठ के थोड़ा सा आगे चला जाए या और आगे चला जाए तो हम इसे संसूचित कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमारी रिजॉल्विंग पावर क्या हो गई, खत्म हो गई, वहाँ पर हम उससे आगे नहीं कर सकते। तो हम कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति डेल्टा एक्स से परिवर्तित हो जाए तो सूक्ष्मदर्शी इसे संतुलित नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हमको ये मालूम पड़ गया कि स्थिति में अनिश्चितता कम से कम क्या होगी, अर्थात स्थिति में अनिश्चितता कम से कम डेल्टा एक्स की कोटि की होगी, कम से कम डेल्टा एक्स की कोटि की होगी। तो पहला हमको डिसाइड पड़ गया कि डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, अनिश्चितता। अब हमने उसको इस तरह से परिभाषित कर दिया कि ये क्या हो गई, स्थिति में अनिश्चितता हो गई, क्योंकि इससे इतना अगर अब उसकी पोजीशन में चेंज होता है तो हम उसे संसूचित कर ही नहीं सकते। सेकंड बात देखिए, संवेग के लिए क्या चीज बन गई, ये फोटोन आया, आपतित फोटोन। इस फोटोन से ये फोटोन प्रकीर्णित हुआ, जो संसूचित होने के लिए संसूचित होने वाला फोटोन है। और जैसे ये इंटरेक्शन हुआ इस इलेक्ट्रॉन से, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली और ये इलेक्ट्रॉन mv संवेग से इस दिशा में
गति कर रहा है। ये सपोज साई मान लिया, ये मैंने एंगल फाई मान लिया। अब ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। ये मेरे पास अपर्चर है आपके सूक्ष्मदर्शी का। तो मुझे मालूम है कि ये अगर ये संश्लेषित होने वाला फोटोन अगर इस दिशा में या इस दिशा के बीच में कहीं जाएगा तो ही हमें यहाँ संसूचन होगा, अदरवाइज संसूचन होगा ही नहीं। जैसे ये फोटोन इधर चला गया तो आपको इसमें द्वारक में गया ही नहीं है, द्वारक में नहीं गया तो ये संसूचित नहीं हो पाएगा। अगर ये फाई इस प्रकार से हो, किस प्रकार से हो, देखिए फाई इस प्रकार से हो कि ये फोटोन संश्लेषित होने वाला या तो यहाँ प्रवेश करे या इसके बीच में कहीं प्रवेश करे या यहाँ, यानी लिमिट कितनी है, इस एंगल और इस एंगल के बीच में अगर ये प्रवेश करता है तो ही ये संश्लेषित होगा, अदरवाइज संश्लेषित होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का संवेग लिख रहा हूँ px डायरेक्शन में, ये होगा mb cos साई, इसका इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, इजिकल टू किसके बराबर होगा, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत से माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई। संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा सकते हैं आप इसमें। ये इसका संवेग क्या होगा, इसके संवेग में से इसका संवेग मैंने x दिशा में से निकाल दिया, इसका संवेग हो गया आपका एच न्यू बाई सी, और इसका इस साइड में संवेग क्या हो जाएगा एच न्यू, ये एच न्यू डैश बाई सी लिखता हूँ तो इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा कॉस फाई लगा दिया। यहाँ पर देखिए चूंकि संसूचन के लिए क्या आवश्यक है, संसूचन के लिए फाई का मान 90 माइनस थीटा व 90 प्लस थीटा के मध्य होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संसूचन के लिए क्या होना जरूरी है, ये फोटोन इस अपर्चर में प्रवेश करे तो या तो इधर प्रवेश करे या इनके बीच में प्रवेश करे। तो लिमिटिंग पॉइंट्स क्या हो गए, लिमिटिंग पॉइंट्स हो गए कि 90 माइनस थीटा, फाई का मान क्या हो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, ये थीटा ये वाला है। फाई का मान क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए ये एंगल, अगर मैं ले लूं तो ये एंगल क्या हो गया फाई माइनस थीटा और फाई प्लस थीटा। देखिए तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एच सी, अतः मैं ये लिख सकता हूँ एच सी कॉमन ले लिया मैंने, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई का मान क्या क्या हो सकता है, या फाई का मान क्या हो सकता है, या तो ये या इन दोनों के बीच में। तो मैं लिखता हूँ एस सी न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई, फाई की जगह वैल्यू रख देता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, या एस सी संवेग क्या हो गया इसका न्यू माइनस न्यू डैश कॉस 90 प्लस थीटा। यानी क्या कह रहा हूं मैं, संवेग क्या हो सकता है, या तो यहाँ फाई 90 माइनस थीटा हो सकता है या 90 प्लस थीटा हो सकता है। तो इसका मतलब इस संवेग का मान की लिमिटिंग वैल्यू हो गई कि ये संवेग का मान इन दोनों के बीच में ही हो सकता है। तो आपके पास क्या आ गया, अब आपको पता पड़ जाएगा कि इससे px की वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है, यानी px की वैल्यू किस किस के बीच में चेंज हो सकती है, एस सी अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस 90 प्लस थीटा माइनस एस सी न्यू माइनस न्यू डैश कॉस 90 प्लस थीटा, इनके बीच में ही हो सकती है। इसको मैंने सॉल्व किया तो आप सॉल्व करके लिख सकते हैं इसको। मैंने 2h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा, इक्वेशन मेरी 2 बन गई। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 डेल्टा x इंटू डेल्टा px किसके बराबर हो गया
2h अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा। तो ये लगभग किसके बराबर हो गया, अगर मैं लेमडा और लेमडा डैश को बराबर मान लूँ तो ये किसके बराबर हो गया, h के बराबर हो गया, विच इज ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2। आपको पता पड़ गया h क्या होता है, h क्रॉस बाई से बड़ा है, मतलब डेल्टा x और डेल्टा पी एक्स के का गुणनफल किसके बराबर आया है यहाँ पर, h के बराबर, जो निश्चित रूप से क्या है h क्रॉस बाई 2 से ज़्यादा है। तो ये प्रूव करता है कि दिस इज द प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपका पहला आर्टिकल आपको करना। लेक्चर 18 में हम इसका अगला वाला